नमस्ते दोस्तों। एक सवाल है आपसे, आप सबसे, और शायद आज तक आपने इस पर कभी सीरियसली सोचा नहीं। अगर आज सब कुछ रुक जाए, अगर दुनिया चुप हो जाए, अगर फोन बंद हो जाए और सिर्फ आप और आपकी जिंदगी बची रहे, तो एक सिंपल सा सवाल रह जाता है, जो लाइफ आप जी रहे हो, क्या वो वाकई में आपकी है या फिर किसी और की एक्सपेक्टेशंस, किसी और के डिसीजंस और किसी और के डर का रिजल्ट है। इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं देंगे, ना ही बोलेंगे फॉलो योर ड्रीम्स। बस एक चीज करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ज्यादातर लोग अपनी नहीं बल्कि किसी और की लाइफ जीते हुए मर जाते हैं। किसी की जिंदगी एक दिन में चोरी नहीं होती है, ये धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि इंसान को पता ही नहीं चलता। बचपन में आपसे पूछा गया होगा, बड़े होके क्या बनोगे? ये सवाल इनोसेंट लगता है, लेकिन यहीं से कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या फिर जो फैमिली में पहले से एक्सेप्टेड हो। किसी ने यह नहीं पूछा तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि सोसाइटी को इंसान नहीं चाहिए, उसे रोल्स चाहिए। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप सीख जाते हो अप्रूवल कैसे लेना है, डिसअपॉइंटमेंट कैसे अवॉइड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे फिट इन होना है। इस प्रोसेस में एक चीज धीरे धीरे मर जाती है, और वो है आपकी असली आवाज। साइकोलॉजी एक चीज क्लियर बोलती है, ह्यूमन माइंड नेचुरली फ्री नहीं होता है, वो ट्रेंड होता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर। स्कूल आपको सिखाता है गलत जवाब पे पनिशमेंट और सही जवाब पे रिवॉर्ड। धीरे धीरे ब्रेन सीख लेता है सेफ वही है जहां अप्रूवल मिले। फिर पेरेंट्स, फिर टीचर्स, फिर सोसाइटी, और एक दिन आप खुद अपनी ही जेल के गार्ड बन जाते हो। आप अपने सपने खुद ही सेंसर करने लगते हो। ये प्रैक्टिकल नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इसी एज में ये थोड़ा रिस्की है। ये आपकी ना आवाज नहीं होती, ये वरोड फियर होता है, यानी उधार में लिया गया डर। सोशल मीडिया ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, उसने पुराने प्रॉब्लम्स को 24/7 कर दिया है। अब आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जीते हो, आप दूसरों की लाइफ देख देख कर अपनी लाइफ को जज करते हो। किसी का कैरियर आगे है, किसी का रिलेशनशिप बेटर है, किसी का लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा है, और आपका माइंड क्वाइटली बोलता है तुम पीछे रह गए। इस कंपैरिजन में एक चीज होती है, आप अपनी लाइफ को अपने स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि दूसरों के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो, और फिर आप डिसीजंस लेने लगते हो जो आपके नहीं होते हैं। जॉब,
शादी, लाइफस्टाइल सब एक रेस बन जाता है। इस पॉइंट पर जिंदगी जीनी बंद होती है, सिर्फ परफॉर्म होती है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो लेजी होते हैं। वो लोग इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। 3 प्राइमरी फियर्स होते हैं। रिजेक्शन का डर, जिसमें इंसान ये सोचता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो। दूसरा, फेलियर का डर, जिसमें ये सोचते हैं अगर गलत हो गया तो। और तीसरा, लोनलीनेस का डर, जिसमें ये सोचते हैं अगर अकेला रह गया तो। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, फ्रीडम के लिए नहीं। इसलिए ब्रेन हमेशा बोलता है रिस्क मत लो, सेफ रहो। और सेफ रहना मतलब होता है जो सब कर रहे हैं वही करो, चाहे अंदर से आप मर रहे हो। बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा घर, रिस्पेक्ट, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत होता है तो एक अजीब सी एम्प्टीनेस आती है, क्योंकि जो लाइफ उन्होंने बिल्ड की होती है वो उनके सवालों का जवाब नहीं होता है, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट होता है। साइकोलॉजी भी कहती है मीनिंग के बिना सक्सेस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होता है। और जब मीनिंग नहीं होता तो माइंड खुद से पूछता है क्या बस इतना ही था। यहीं से मिड लाइफ क्राइसिस आता है, डिप्रेशन आता है, या फिर नंबनेस। किसी की लाइफ तब चेंज नहीं होती जब वो मोटिवेटेड होता है। लाइफ तब चेंज होती है जब पुरानी लाइफ अनसस्टेनेबल हो जाती है, जब अंदर का दर्द कंफर्ट से बड़ा हो जाता है। और तब एक सवाल उठता है, अगर लोग फिर भी जज करेंगे, अगर फेलियर फिर भी पॉसिबल है, और अगर एंड में सब चला ही जाना है, तो फिर मैं अपनी लाइफ क्यों ना जीऊं। ये रियलाइजेशन लाउड नहीं होती, ये साइलेंट होती है। अपनी लाइफ जीना एक दिन का डिसीजन नहीं होता है, ये छोटे छोटे ऑनेस्ट स्टेप्स होते हैं। जैसे कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करना पड़ता है, अप्रूवल के बिना डिसीजंस लेना पड़ता है, और सबसे मुश्किल अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब लाइफ आपकी होती है तो ब्लेम भी आपका होता है, और यही फ्रीडम की कीमत है। शायद आप सडनली सब कुछ चेंज ना करें, और करना भी नहीं चाहिए। बस एक चीज याद रखिए, अगर आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ चूज नहीं करते तो दुनिया आपके लिए चूज कर लेगी। और अक्सर दुनिया का चॉइस आपके लिए नहीं होता। बात को थोड़ा सोचिए, चुपचाप रहकर खुद के साथ सोचिए और सच के साथ सोचिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।